Hello bachcho, let's say this question. Which of the following compounds shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or directly only elimination reaction? और हमारे पास चार अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑप्शंस के तौर पे गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पता होना चाहिए रिएक्शन विद एचबीआर, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड जो है वो रिएक्शन कैसे करेंगे एचबीआर के साथ। देखिए इसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें तो एक दो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा देंगे इसके साथ, और एक दो जो है वो इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब जो हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं ना उनका एक एक करके रिएक्शन करा के देख लेते हैं और उसी से हमें आंसर पता चलेगा। देखिए जो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा बच्चों, H2C डबल बॉन्ड इट्स अ कीटीन। ठीक है, कीटीन का रिएक्शन कराना है हमें। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा था कि या तो एचबीआर के साथ रिएक्शन कराओ उसके बाद एलिमिनेशन कराओ या डायरेक्टली एलिमिनेशन कराओ, इन दोनों में से कुछ भी कराओ, बट इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो अगर हम कीटीन का रिएक्शन मान लीजिए एचबीआर के साथ कराते हैं तो हमें पता है कि एचबीआर में इस तरह से है ना, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। इसका लोन पेयर जो है ये प्रोटोनेट होना चाहेगा और यहाँ H प्लस पे अटैक करेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो एच बी आर मतलब बी आर माइनस निकलेगा ही। साथ ही यहाँ देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O AH। अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको पसंद होगा नहीं, वो इस तरह से टूट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि Br माइनस आके उस पर लग जाने वाला है। तो Br माइनस इस पोजीशन पे अटैक कर देगा। ठीक है, और ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड OH और Br। नाउ क्योंकि मीडियम हमारा एसिडिक है ये टॉटोमराइज कर जाएगा और यहाँ से बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O Br। क्या ये प्रोटीन है? नहीं, तो ये प्रोटीन नहीं है। एचबीआर के साथ तो रिएक्शन कराई, डायरेक्टली एलिमिनेशन कीटीन का होने वाला नहीं है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन उससे पॉसिबल नहीं, तो कीटीन तो नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो ये आंसर हो सकता है, नॉट प्रोड्यूस पूछा गया हमसे तो कीटीन तो नहीं बना रहा, यानी ए आंसर हो सकता है हमारा। दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा कंपाउंड हमारा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे बच्चों ये CH3 CH2 है और ये भी CH2 होगा, CH3 गलत हो रखा है वहां पे। चलिए देख लेते हैं, तो क्या था हमारा कंपाउंड, बी CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए इसमें डायरेक्टली एलिमिनेशन करा दीजिए। इसमें आप एल्कोहलिक KOH ले लो या NaOH ले लो, कोई भी ले लो जिसमें जो एल्कोहलिक पार्ट होगा, जैसे इथॉक्साइड आयन होगा मान लो आर माइनस, तो वो हमारा बेस का काम कर जाएगा। और देखिए इसको इस तरह से लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक H को इस तरह से लिख देता हूँ, तो हमारे पास जो बेसिक पार्ट है यानी कि जो हमारा एल्कोक्साइड आयन होगा वो इसको इस तरह से लेगा और यहाँ से ये इस तरीके से निकल जाएगा Br माइनस का। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोटीन तो बना दिया, तो ठीक है प्रोटीन इससे प्रिपेयर हो सकता है। सी कंपाउंड अब हमारा क्या कह रहा है, सी तो एक साइक्लो प्रोपाइल रिंग है। तो साइक्लो प्रोपाइल रिंग जो होती है ना वो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होने की वजह से क्या होता है कि इसमें अच्छा खासा अनसैचुरेशन देखने को मिलता है। अब अगर मान लो इसका हमने रिएक्शन कराना है HBr से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वापस से वही बात है, H प्लस का एडिशन होगा। अब देखिए इसमें से कोई भी एक कार्बन पे इसका सिग्मा बॉन्ड का अटैक हो जाएगा H प्लस पे, तो ये हमारे पास इस तरह से ये प्रोपाइल ग्रुप, एक पे H लग गया जो H हमने लगाया और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Br माइनस उस पे जाके लग जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से बन गया, ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब इसका एलिमिनेशन करा दो, अल्कोहलिक क्यूएच दे दो, तो एलिमिनेशन कराने पे ऑब्वियस सी बात है यही बनेगा ना, प्रोपीन ही बनेगा। यहाँ पर से एक H को ले जाएगा जो हमारा बेस होगा जो कि अल्कोक्साइड आयन होने वाला है, यानी जैसे आरओ माइनस लिख ही लेते हैं आरओ माइनस।
वो इसको ले जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये बी आर यहाँ से निकलेगा, इस तरह से हमारे पास प्रोपीन बन गया फिर से। तो प्रोपीन तो इसे भी बना सकते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या कर रहा है, फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा। डी ऑप्शन में CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH, H प्लस दे दो बच्चों इसको, H प्लस देंगे, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा पहले सिस्टम से, CH2 CH2, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकला सिस्टम से, एक कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। देखिए इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है इस कंपाउंड में, यानी यहाँ से जो है एक हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे हम फाइनली यहाँ पे, तो इससे ज्यादा एक स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बना लेते हैं CH पॉजिटिव CH3। अब इस पे Br माइनस अटैक कर देगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH Br CH3। अब अगर इसका एलिमिनेशन हमने कराना है, एल्कोहलिक QH दे दो मान लो फिर से, तो क्या करेगा ये, देखो दोनों में से, इन दोनों में से किसी से भी एक हाइड्रोजन निकालेगा और Br यहाँ से गायब हो जाएगा। तो किसी से भी निकालेगा, प्रोडक्ट हमारा एक ही बनना है, वो है प्रोपीन। यानी इस कंपाउंड से भी HBr का रिएक्शन कराने के बाद फॉलोड बाय एलिमिनेशन हम बना सकते हैं प्रोपीन। और यही दोनों हमारे पास दिए गए थे ऑप्शन, कि या तो HBr से रिएक्शन मतलब डायरेक्ट एलिमिनेशन करा लो, या तो HBr से पहले करा के फिर एलिमिनेशन करा लो। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड से हम नहीं बना सकते, वो है ऑप्शन ए। So the correct answer is option A. I hope you understood this well. All the very best.